जाइए, छा जाइए। यस, बहुत सारे लोग लिखते रहते हैं, पता नहीं सर हमें सवाल और करवाओ। तो ऑलवेज रिमेंबर, ठीक है, यस, मैं तुम्हारी सारे कमेंट पढ़ता हूं और तुम्हारे सारे कमेंट्स को बड़ी वैल्यू भी देता हूं, बट मेरी बात आप समझने की कोशिश कीजिए बेटा। मैं अगर सारे ही आपको हाई फाई दिखने वाले सवाल करवा दूंगा तो उससे आपका ही नुकसान होगा, बिलीव मी। सर हमारा नुकसान क्या होगा? आप कॉन्सेप्ट कैसे सीखेंगे? कॉन्सेप्ट आसान सवाल सिखाता है कि ये कॉन्सेप्ट है, इससे ये करना है, उस कॉन्सेप्ट पे बेसिस पर फिर सवाल को एक बड़ा रूप दे सकते हैं आप। समझ में आया? तो ऑलवेज रिमेंबर, जो भी क्लास में करवाया जा रहा है वो हर एक एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। समझ में आया कि नहीं समझ में? ठीक, अब आ जाओ इधर। हाँ, कुछ लोग बोल रहे हैं सर जीपी से नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, जीपी वाला तरीका छोड़ दो, स्टैंडर्ड फार्मूला लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है। जीपी में हो सकता है एक जगह जाकर आपको बाइनोमियल एक्सपेंशन लगाना पड़े, तो कोई दिक्कत नहीं है, लीव दैट तरीका। एक तरीका समझ में आया? ठीक है, अब मैंने बीच में एक नाम लिया, आप छोटे बच्चे हैं, हो सकता है आपको कहीं पे बाइनोमियल एक्सपेंशन कोई दिख जाए, अरे वाह यहां तो बता रखा है, वहां नहीं बता रखा, सब बताया जाएगा, बट एक ऑर्डर है, एक सीक्वेंस है जो मुझे फॉलो करना है। मैं बोलता रहा हूं, लिमिट बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा, अथाक चीजें हैं इसमें, बट अभी हम काम की चीजें पढ़ रहे हैं जिससे हमारा काम चल जाए, बिकॉज सिलेबस भी तो करना है। हाँ, तैयारी जेई की करनी है भैया, तैयारी वैज्ञानिक बनने की नहीं करनी है। आ जाइए नाउ, अब ये बताओ इस सवाल को कैसे सॉल्व करें? कौन सी फॉर्म बन रही है ये बताइए प्लीज, कौन सी फॉर्म बन रही है ये बताइए प्लीज। हाँ, एक मुझे ये वाली चीज भी बहुत सारी जगह देखने को मिली, सर हमसे क्वेश्चन नहीं बनते हैं। तो भैया आप अगर अभी भी 10वीं वाला एटीट्यूड लेके सवाल सॉल्व कर रहे हैं तो क्वेश्चन नहीं बनेंगे। सर 10वीं वाला एटीट्यूड कौन सा? दैट इज कि सर हमें वहां पर करवाए जाते थे क्लास में 10 सवाल, एनसीईआरटी के सवाल भी वहीं करवा देते थे, वैसे दिखने वाले सवाल हमारे सामने आते थे, हम कर लेते थे। हाँ है ना? यहां पर ऐसा नहीं होगा, यहां पर आपको क्लास से कॉन्सेप्ट सीखना है, उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करना है। ये तो कभी भी नहीं हो सकता कि आप कोई लेक्चर अटेंड करो और आपसे 100% सवाल सॉल्व हो जाए, और अगर ऐसा हो तो फिर गड़बड़ है। गड़बड़ कहां पर है? या तो जो आप सवाल सॉल्व कर रहे हो वो बड़े लाइट वेट है, हाँ समझ गए कि नहीं समझे? तो इस चीज को आप अडॉप्ट करें, ऐसा ही होता है बेटा, ठीक है। बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो सारा कुछ सीखने के बाद में भी आप नहीं सॉल्व कर सकते। मैं पुराना कोई चैप्टर जैसे कि सीक्वेंस एंड सीरीज अभी हुआ, अभी एक सवाल लिख दूंगा, तुम सारे किसी से सॉल्व नहीं होगा, वो नहीं समझे? तो सर फिर वो वाले सवाल को हम कैसे सॉल्व करेंगे? करेंगे, प्रैक्टिस से करेंगे। प्रैक्टिस, प्रैक्टिस अलग कहानी है, चैप्टर के पीछे पीछे प्रैक्टिस चलती है, और जिसका अमाउंट मैग्नीट्यूड सीधा सीधा तुम पे निर्भर करता है, टीचर पे निर्भर नहीं करता है। टीचर आपको वो सारे सवाल सॉल्व करवा सकता है जो स्टैंडर्ड है, जो बेसिक है, जो आईआईटी में पूछे गए हैं, वो आपको दिखा देगा कि भैया ऐसे ऐसे सॉल्व करो। उसके अलावा सर चाहो तो आप एक चैप्टर को 50 दिन छोड़ो, एक साल पढ़ाया जा सकता है। हाँ, जितने भी सवाल जिन भी किताबों में छपे हुए एक एक करके सॉल्व करना स्टार्ट करो। एक क्लास की एवरेज आती है मुश्किल से 15 सवाल या 10 सवाल, तो ऐसे करके चलने दो सर। नहीं समझ रहे हो आप बात को?